हेलो एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन। मेरा नाम है नवीन साख। यूजीसी नेट की नोटिफिकेशन जैसा कि आप सब जानते हैं कल रात को आई थी और इस नोटिफिकेशन के तहत फॉर्म्स आपके ओपन हो गए हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फीस रहने वाली है, क्या लास्ट डेट होगी, क्या रूल्स हैं, सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे क्योंकि 4 डिटेल पीडीएफ हैं जो कि आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी और ये सब मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा ताकि आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें क्योंकि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इसमें एड्रेस की गई हैं और जो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट की है धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के तहत जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है फॉर्म भरते हुए, उन सबको डिस्कस करेंगे। कुछ एफएक्यूज हैं जो आप सबको पता होने चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि करेक्शन में भी आप सही नहीं कर सकते हैं, तो फॉर्म भरते हुए ही आपको ध्यान में रखनी है। जानेंगे सब कुछ। सबसे पहले अगर आप मुझसे अनअकैडमी में पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे मैं कॉमर्स और पेपर 1 पढ़ाता हूँ, वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या पहले कमेंट में मिल जाएगा। रात को 10 बजे जो फ्री क्लास होती है उसे अनलॉक करिए SGRYT कोड के साथ क्योंकि उसमें पेपर 1 के हम 2021 के क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि एग्जाम में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम में जो भी स्टडी मटेरियल मैंने दे रखा है उसे डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। देखिए सबसे पहली बात, जो फर्स्ट भाग है इसका नोटिफिकेशन का, तो वो ये है कि ओपनिंग हो रही है ऑनलाइन पोर्टल की सबमिशन के लिए और ये फॉर्म जो है अगेन मर्ज साइकिल कहा गया है यहाँ पे एनटीए के द्वारा यूजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 को। तो देखिए ये मर्ज साइकिल में यहाँ पे एक चीज बोल दी गई है जिसपे बहुत सारे लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जो कल आ जाएगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए स्लॉट ऑफ द जेआरएफ ऑफ बोथ यूजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 साइकिल के मर्ज किए गए हैं, लेकिन मेथडोलॉजी जो है सब्जेक्ट वाइज कम कैटेगरी वाइज एलोकेशन जो है जेआरएफ की वो अनचेंज रहेगी। तो अगेन वही 6% रिजल्ट रहने वाला है क्योंकि उन्होंने क्राइटेरिया यही रहेगा, ये फिर से बोल दिया है। 20 मई को जो है ये फॉर्म की लास्ट डेट है। अप टू 11:50 रात के आप भर सकते हैं फॉर्म और 30 अप्रैल से लेके 20 मई यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट होगा। बस ये है कि फीस जो है अगर आपको जमा करनी है तो उसके लिए आपको 6 घंटे की ब्रैकेट एक्स्ट्रा दी जा रही है और कुछ नहीं है। करेक्शन जो है उसके लिए अब की बार सिर्फ 3 दिन दिए गए हैं और फोटो और सिग्नेचर करेक्शन फॉर्म में भी आप जब करेक्शन करते हैं तो उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। ये बात नीचे लिखी गई है, मैं आपको दिखाता हूँ एक जगह नोटिस में, तो भी ध्यान रखिए। जनरल के लिए 1100 रुपये का फॉर्म है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 550 रुपये का फॉर्म है और SC ST PWD और थर्ड जेंडर के लिए जो है 275 रुपये का ये फॉर्म होगा। अगेन अभी इन्होंने नहीं बताया है कि एडमिट कार्ड कब आएंगे या डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगी, लेकिन टाइमिंग जो है वो 9 से 12 और 3 से 6 दो शिफ्ट में पेपर होगा जैसा कि अक्सर होता है। अब अगले बुलेटिन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और लिखी गई हैं। अगेन वही चीज है कि 30 अप्रैल से लेके 20 मई जो आपकी पेपर है और उसके अलावा जो आपको फॉर्म जमा कराने हैं। फीस के लिए 20 मई जो है 11:50 तक का समय है। उसके बाद यहाँ पे फीस आप कैसे जमा कर सकते हो ये चीज़ें बताई गई हैं। 1100, 550 और 275 ये बेसिकली रहेगा। आपका करेक्शन की विंडो 21 से 23 है, लेकिन इसमें 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे एग्जाम सेंटर हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो कि अभी अनाउंस होगा बाद में। पेपर वही रहेगा, 180 मिनट का 3 घंटे का पेपर रहेगा, फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट, और इसी तरीके से जो है यहाँ पे बाद में डिस्प्ले किया जाएगा रिकॉर्ड रिस्पॉन्सेज को। उसके अलावा जो है रिजल्ट एनटीए की वेबसाइट पे बाद में आएंगे। अब ये फीस का अमाउंट यहाँ अगेन दे रखा है। देखिए यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिसके ऊपर कि यहाँ से स्टेप 1 जब आप रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे और नोट डाउन करते हैं जो सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ से आपको एप्लीकेशन नंबर जो है वो जनरेट करना है और इसके थ्रू ही आप जो है वो साइन इन कर पाएंगे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ से जब आप ये रजिस्टर कर लेंगे आपको एप्लीकेशन नंबर नोट डाउन करके रखना है और उसके बाद आपको पासवर्ड जो है वो सेट करना होता है। इसमें जो भी डिटेल्स हैं वो फिल आउट करके अगर आप सक्सेसफुली जो है सबमिट कर देते हैं अपनी पर्सनल डिटेल्स को तो एप्लीकेशन नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। और यहीं पे ध्यान रखो कि एक मैसेज आता है आप लोगों को और एक ईमेल पे चीज आती है, उसको हमेशा संभाल के रखना है क्योंकि वही चीज रोल नंबर को डाउनलोड करने के काम आती है और कई बार लोग उसे नोट डाउन करना भूल जाते हैं क्योंकि उनको सेकंड स्टेप नहीं पता होता है। तो इसलिए यहीं पे आया गया जो मैसेज है उसके स्क्रीनशॉट सेव कर लो 2-3 फोनों में, घर के 2 फोन में कम से कम किया करो कि अगर कोई फोन खो जाए या कुछ हो तो इससे अच्छा है कि भाई वो एप्लीकेशन नंबर सेफ हो जाए। तो देखिए स्टेप 2 जो एप्लीकेशन फॉर्म का है कि कैंडिडेट लॉग इन कर सकते हैं विद द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर जो प्री क्रिएट किया था उन्होंने, और फिर पासवर्ड फॉर कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन
फॉर्म, फिलिंग अप दी पर्सनल डिटेल्स, फिर आपको अप्लाई करना है पेपर के लिए, एग्जामिनेशन सिटीज को चुनना है और डिटेल जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत है। एक बात याद रखिएगा कि रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, ईदर इन कलर होनी चाहिए और ब्लैक और व्हाइट होनी चाहिए, या तो कलर हो सकती है, ब्लैक एंड व्हाइट हो सकती है। 80% आपका चेहरा दिखना चाहिए, बिना मास्क के विजिबल होने चाहिए आपके ईयर्स व्हाइट बैकग्राउंड पे। तो ये गलती मत करिएगा कि मेरा कलर बैकग्राउंड मैंने लगा दिया, या फिर कभी काफी समय है तो एक फोटो खिंचवाइए लेटेस्ट और उसको जो है वो लगाइए। साथ ही साथ स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। साइज स्कैन फोटोग्राफ का 10 से 200 केबी तक होना चाहिए। और साथ ही साथ जो रीसेंट फोटोग्राफ है वो इधर चाहे कलर हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो, विद 80% फेस और उसमें ईयर्स आपके दिखने चाहिए अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड। सेकंड चीज की यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसको अपलोड करनी है अपनी फोटोग्राफ, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट जैसे मेंशन किया गया है उसी प्रॉपर मैनर में, क्योंकि ये फैसिलिटी फॉर करेक्शन आपको बाद में नहीं दी जाएगी। और अगर कोई भी गलती होती है तो यहाँ कैंडिडेट की ही जिम्मेदारी होगी, और इसीलिए आपको अपनी फोटोग्राफ को चेक करना है, सिग्नेचर को चेक करना है सबमिशन से पहले, क्योंकि इन द केस फोटोग्राफ और सिग्नेचर ब्लर होती है, विजिबल नहीं होती है, आइडेंटिटी जो है वो नहीं होती है, तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। स्टेप 1 स्टेप 2 करके जो आपको अपनी फीस भरनी है और उसके बाद जो है ये सबमिट की जा सकती है सिर्फ नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या पेमेंट सर्विस के थ्रू, जो पेटीएम सर्विसेज है उसके थ्रू। प्रोसेसिंग जो है चार्जेस और जीएसटी इसके ऊपर लगेगा, जो एक नॉर्मल चीज है। उसके बाद आपको पासवर्ड कैसे क्रिएट करना होता है, जैसे कि 8 से 13 कैरेक्टर का पासवर्ड हो, एटलीस्ट 1 अपर केस सब्जेक्ट हो और उसके अलावा एक लोअर केस जो है सब्जेक्ट होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। तो ऐसे आप @ जो है 221 ऐसा करके 123 करके अपना नाम और उसका लेटर पहला जो है जैसे ऐसे, ये पासवर्ड हमेशा क्रिएट कर सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल पासवर्ड है, सबको याद रहता है। तो एक अपना पहला लेटर लिख दिया, उसके बाद जो है अपना नाम लिख दिया, फिर @ और 221 123 जो आपका दिल करे। इस तरीके से जो है आपकी सारी शर्तें इसमें पूरी हो जाती है। आगे बात करते हैं, देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की यहाँ पे कुछ FAQ दिए गए हैं। तो यूजीसी नेट दिसंबर 2021 मर्ज साइकिल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी ये आप पढ़ लेना, मैं आप लोगों को दे दूंगा। इसमें जो खास बात मुझे लगी थी मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को। जो ध्यान देने लायक चीज़ें हैं वो एक दो ही हैं कि क्राइटेरिया डिक्लेरेशन रिजल्ट का क्या होगा, तो ये वही रहेगा जो पहले था। अगेन वही 6% वाली कहानी जो है वो चलेगी। इसलिए अगर आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि 12% आना चाहिए या फिर जो है आपको लगता है, तो आप उसके लिए अभी से ही उनको लिखना शुरू करिए। पेपर के बाद वो किसी की नहीं सुनते हैं, जो अभी हमने होते हुए देख लिया था। एडमिट कार्ड आपको कैसे मिलेगा, तो एडमिट कार्ड अपलोड किया जाएगा एनटी की वेबसाइट पे। एप्लीकेशन नंबर से आपको लॉगिन करना होगा पासवर्ड के साथ, और फिर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो है ये एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर दोनों के साथ जो है वो बेसिकली आपको करना होता है। उसके बाद एक और सवाल है यहाँ पे कि रिपोर्टिंग टाइम एग्जाम का क्या होगा, तो ऑब्वियसली ये एडमिट कार्ड पे मेंशन होता है। और जो है टेस्ट हॉल को पहले कोई जो है वो नहीं जा सकता है, उससे आपको रिक्वायर्ड है कि क्या आपको कैरी करना है फोटोग्राफ अफिक्स करते हुए ऑन द अटेंडेंस रजिस्टर। यस, आपको एक फोटो पेपर में लेके जानी है। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू व्यू एनी रिस्पॉन्सेज द क्वेश्चंस एंड द आंसर, विल आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज द क्वेश्चन। तो यहाँ लिखा गया है कि कंडक्ट कराने के बाद टेस्ट क्वेश्चन पेपर जो है रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज और प्रोविजन आंसर कीज आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। और साथ ही साथ कैंडिडेट्स जो सेटिस्फाई नहीं है आंसर की के साथ वो चैलेंज कर सकते हैं फाइल करते हुए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेइंग अ फीस ऑफ ₹200 जो नॉन रिफंडेबल होगी पर आंसर। तो आजकल 200 रुपए, पहले 1000 रुपए लगते थे, तो ये एक चेंज है। उसके अलावा देखिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में यहाँ पे जो ये बड़ा लंबा चौड़ा बुलेटिन दे रखा है, इसके कई भाग मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर जो है वो 22वें पेज पे लिखा है। उसके अलावा रीवैल्यूएशन जो है रिजल्ट की किस तरीके से करी जा सकती है, एनटीए वीडिंग आउट रूल्स, लीगल जस्टिफिकेशन क्या है वो भी इस बार मेंशन की गई है यहाँ पे। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे मोड ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न जो कि हमने बहुत हद तक डिस्कस कर लिया है, सब्जेक्ट सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है, मार्किंग स्कीम जो है वो क्या रहेगी वो भी हमने लगभग डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे एज और रिलैक्सेशन को लेके क्या रूल्स हैं, एक तो ये इस चीज़ पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। और जो प्रोविजंस जरूरी हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, ये सब आप पढ़ लेना जिसको भी जरूरत हो। ये मैं आपको PDF जो है उसमें डाल दूंगा। मेरा ध्यान यहाँ पे 2-3 चीज़ों पे है जिसमें हम फटाफट से फोकस कर लेते हैं। देखिए ये सब चीजें तो हमने पढ़ ली है, ये जो एक नॉर्मल डिटेल्स है यहाँ पे। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ये भी स्टेप हमने डिस्कस कर लिए हैं कि किस तरीके से आप जो है वो फोटो और सिग्नेचर का स्पेशली ध्यान रखिए, क्योंकि उसमें दूसरा चांस जो है वो नहीं मिलेगा। और यहीं पे हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हमको जो अटमोस्ट
आप ये कह सकते हैं अटेंशन देनी है वो इन्हीं डिटेल्स को है। तो यहाँ पे अगेन ये फॉर्मेट दिया गया है जो कि हमको दिख रहा है कि 100 मार्क्स 50 जो है क्वेश्चन आपके ये होंगे और 100 क्वेश्चन जो है वो आपके, कोई फॉर्मेट में इसमें चेंज नहीं है। क्वेश्चन पेपर में जो पहले था मार्किंग स्कीम भी वही है, 2 मार्क्स है और उसके बेसिस पे ही जो है मैं हमेशा 1 मार्क्स की गिनता हूँ उसको। जैसे मान लो 150 नंबर का पेपर है, हम ऐसा भी गिन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 75 क्वेश्चन को सही करता है तो उसके 50% हो जाते हैं। उसमें क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वगैरह इसके रूल्स जो है, क्या इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, किस तरह के एग्जामिशंस है, एलिजिबिलिटी है। तो देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बहुत है पॉइंट जो है एज लिमिट और रिलैक्सेशन। जेआरएफ जो है उसमें नॉट मोर देन 31 ईयर, तो 31 साल से ज्यादा नहीं हो सकते हैं आप एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड। तो यहाँ पे 1/6/2022 तक अगर आप 31 साल के हैं तो ऑब्वियसली आप इस एग्जामिनेशन में जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं। जो 1 साल की लिमिट बढ़ाने की बात थी वो बढ़ाई गई है अगेन से। और फिर आपको जो कैलकुलेट करनी है वो एज इसी बेसिस पे करनी है कि 1/6/2022 जिसमें एग्जामिनेशन जिस मंथ में कंक्लूड होगा, तो ये चीज कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाती है कि ये अगले महीने एग्जाम कराएंगे ही कराएंगे इस पॉइंट से, क्योंकि उसी के बेसिस पे ही इन्होंने जिस मंथ में एग्जामिनेशन हो रही है उसकी पहली तारीख को ही बेस मानते हैं। तो 31 साल से ऊपर उम्र नहीं होनी चाहिए, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे रिलैक्सेशन 5 वर्ष की दी गई है ओबीसी को। उसके अलावा जो है किस तरीके से यहाँ पे जो वुमेन एप्लीकेंट्स है जेंडर कैटेगरीज के बेसिस पे, थर्ड जेंडर कैटेगरीज एंड टू वुमेन एप्लीकेंट्स ओबीसी के साथ साथ इनको भी 5 साल की है, एससी एसटी को भी 5 साल की है। रिलैक्सेशन जो है वो दी जाएगी कैंडिडेट्स को जिनके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है, लिमिटेड टू द पीरियड जो उन्होंने स्पेंड किया है रिसर्च पे रेलिवेंट सब्जेक्ट और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में, सब्जेक्ट टू 5 साल मैक्सिमम तक ये मिल सकती है अगर किसी के पास रिसर्च एक्सपीरियंस है या कितना उन्होंने रिसर्च में अपना समय लगाया है। और साथ ही साथ यहाँ पे 3 साल की रिलैक्सेशन है इन द एज विल बी परमिसेबल टू कैंडिडेट जिन पे एलएलएम की डिग्री है। रिलैक्सेशन 5 साल की दी जा सकती है जिन्होंने आर्म फोर्सेस में सर्व किया है। और साथ ही साथ जो है इसमें लेंथ ऑफ द सर्विस के ऊपर भी एक क्राइटेरिया है। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। तो इस तरीके से अगेन रिजर्वेशन भी फॉलो किया जाएगा। जो 15% सीट्स हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए, 27% ऑफ द सीट जो है वो ओबीसी और जो है आपके नॉन क्रिमिलियर ओबीसी के लिए है, 10% ऑफ द सीट जो है वो स्वर्ण के लिए है जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस है, 5% ऑफ द सीट जो है वो अबव मेंशन कैटेगरी जिसमें पीडब्ल्यूडी के तहत जो है बेसिकली जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है विद 40% और मोर डिसेबिलिटीज उनके लिए रखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आई होप मैंने सारी की सारी कवर की होंगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। कुछ नहीं पता लग रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे पूछ लेना। उसके अलावा जो है या फिर कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ लेना। टेलीग्राम में मैं आपको ये पीडीएफ भी दे दूंगा और जितने भी पेपर वन से जरूरी नोट आपको सब वहां मिल जाते हैं। पहले कमेंट में जो है उसका लिंक है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। शुक्रिया, मैंने मेरी तरफ से जितना मैं आपको पहले वीडियो में बता सकता था, कुछ स्पेसिफिक वीडियोस भी आएंगे आपको और चीज़ें बताने के लिए आज या कल के अंदर, तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। शुक्रिया।